फोर्थ पार्ट दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट हैंड साइड के प्रूफ करनी है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया है प्रीवियस क्लासेस में कि जो भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक अदर दे रखा हो उसे साइन कॉस की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम पहले। ठीक, यहाँ कॉस से आपका एलसीएम आ जाएगा। कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। फर्स्ट अपॉन अभी बताया था अगर आपको a अपॉन बी के होल अपॉन सी अपॉन डी दे रखा है तो a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो कॉस a प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस a अपॉन 1, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बची कॉस ए प्लस 1। ठीक है, ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे जो हमने ये वैल्यू फाइंड की है। तो टेकिंग RHS वैल्यू दे रखी है आपको साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आपका इस 1 को लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ले सकते हैं हम 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इस पर भी ब्रैकेट लगा लीजिए। बराबर के साइन को हमेशा हम अपॉन की लाइन के सामने लिखते हैं। 1 माइनस कॉस ए से आपका 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, एक ही बात है। इसे भी आप रीअरेंज करके लिख लीजिए जब कोई घनी दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, यहाँ आपने आइडेंटिटी यूज की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जो जो आइडेंटिटी आप यूज करते हैं उन्हें लिखते ज़रूर जाइए। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, सेक ए को कॉस ए की टर्म में चेंज किया है और राइट हैंड साइड में हमने आइडेंटिटी का यूज किया है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। बड़ा प्यारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन और आगे भी आने की उम्मीद है, इसलिए ध्यान से समझें इसे। ठीक है, एक इसी टाइप का
लगभग सेम एग्जाम्पल दे रखा है, दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है, उससे मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है आपको cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन A से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग साइन A से डिवाइड कीजिए, इसे अलग अलग ही सेपरेट कर देते हैं। डिवाइड cos A अपॉन साइन A माइनस साइन A अपॉन साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A। एक साथ करते आप फिर भी आपको सेपरेट करना पड़ता, इसलिए हमने पहले ही सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर को cos A अपॉन साइन A प्लस साइन A अपॉन साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। ठीक है, साइन A से साइन A 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन A से साइन A 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। आगे हमें वैल्यू मिली cos A अपॉन साइन A को लिख सकते हैं हम cot A। ठीक है, इस 1 को हम 1 प्लस साइन A को लिख सकते हैं हम कोसेक A, तो कोसेक A को हम आगे लिख लेते हैं। कोसेक A यहाँ बचा आपका -1 अपॉन cos A अपॉन साइन A को हम cot A प्लस इससे माइनस साइन A को 1 अपॉन साइन A हो जाएगा आपका कोसेक A प्लस 1। ठीक है, अब हम इस 1 को ब्रेक करेंगे आइडेंटिटी में, तो cot A प्लस कोसेक A। ठीक है, माइनस 1 को हमने ब्रेक किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह पे A दे रखा है, A हमने यूज किया। कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। इसे भी ब्रैकेट में रखना चाहो ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, तो ये हुआ आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cot A प्लस कोसेक A एज इट इज, इसको लिख सकते हैं हम कोसेक A प्लस cot A इंटू कोसेक A माइनस cot A के होल अपॉन cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो बेटा cot A प्लस कोसेक A है, यहाँ पर भी cot A प्लस कोसेक A है। ठीक है, तो यहाँ से cot A प्लस कोसेक A कॉमन आ जाएगा, cot A प्लस कोसेक A हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस, ठीक है, प्लस वाली टर्म बची, ये वैल्यू बची तो हम माइनस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ये कोसेक A हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा cot A। ठीक है,
अपॉन वैल्यू आपकी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ कोसेक ए माइनस का है, ये भी आपका माइनस का है, यहाँ कॉट ए प्लस का है, ये भी आपका कॉट ए प्लस का है। तो आपकी इस टर्म से आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और आप रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं तो रीअरेंज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो वैल्यू बची आपकी कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए आपने क्या काम किया और क्या ट्रिक लगाई। देखिए आपको राइट हैंड साइड में कोसेक ए लाना था, तो इसको हम किससे डिवाइड करें जो कोसेक ए आ जाए, तो 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, अलग अलग सेपरेट डिवाइड किया, आप इकट्ठी डिवाइड करोगे फिर अलग अलग सेपरेट करोगे, इसलिए मैंने पहले ही सेपरेट कर दिया है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बची। अब ये जो 1 है, इस 1 को हमने ब्रेक किया कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी में, क्योंकि लिख लेना इसे, यहाँ मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, स्पेस तो क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 को ब्रेक किया है हमने। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगले यहाँ साइड में लिख लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सेम टर्म से सेम टर्म काट दे, हमारे पास बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए, यही हमें राइट हैंड साइड दे रखी थी, हैंस प्रूव्ड।